हाँ, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी हम एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि आर्मेनिया में है, जो कि यूनिवर्सिटी 1991 में फाउंड हुई थी। तो उस यूनिवर्सिटी से क्राउन इमिग्रेशन ने टाई अप किया है बच्चों को जो इंडिया से लाने हैं। तो हमारे साथ वहाँ के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर्स भी हैं हमारे साथ खड़े, तो इनके साथ भी मैंने इंटरेक्शंस किया है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चों को लाएंगे जो इंडिया में है। ये यूनिवर्सिटी पूरे की पूरी जो कि आर्मेनिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब सबसे सस्ती और सबसे कम फीस है यूनिवर्सिटीज़ में MBBS की। तो यहाँ की जो फीस है $3000 से स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले तो मैं आर्मेनिया के बारे में बताऊँ। यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। यस मैडम, I will ask something from you also. Now you can tell me about the courses, which type of faculties you have in the university. We have two faculties: dentistry and general medicine. The general medicine is 6 years, and the dentistry is 5 years. It is an integrated education, so it includes both bachelor degree and master degree together. Okay. For those students who have low grades from English language or natural sciences, they start their education from the preparation course. Okay. तो अभी हमें इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर्स ने बताया है कि यहाँ पर 6 ईयर की जो MBBS है, अगर आपकी परसेंटेज कम है, लाइक 50% से कम है, तब आपको एक फाउंडेशन कोर्स लगता है 1 साल का। अगर आपकी जो इंग्लिश और जो आपकी बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो 50% से ज़्यादा है, तो विदाउट फाउंडेशन मेन कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं उनको फीस के बारे में बताऊंगा। और इन्होंने 5 साल की BDS के बारे में बताया, इनके पास उसकी भी स्ट्रीम है। तो कैन यू टेल मी अबाउट द फी अगेन? The fee for preparation course is $2500. एंड मेन कोर्स? The main course $3000 per year. ओके। तो इन्होंने कोर्स की फीस के बारे में बताया। अगर फाउंडेशन कोर्स लगता है तो उसकी जो फीस है आपकी $2500 है। अगर आपने मेन कोर्स MBBS डायरेक्टली स्टार्ट करनी है, अगर आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड वीक नहीं है, तो 3000 है। अबाउट द एज क्राइटेरिया, some students are 30 years, 40 years. There is any age criteria for getting the admissions there? For those students who have graduated from other medical course, they can start their education from the second year courses. But we should look up the list of the subjects they studied there. If they match, they can start from the second course. Okay. इन्होंने बहुत अच्छी हमारे साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि अगर आपकी बैचलर डिग्री है, जैसे BSc नर्सिंग हो या डिप्लोमा इन नर्सिंग हो, फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, अगर जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन नर्सिंग किया हो या BSc नर्सिंग इंडिया से की हो, तो उनको ये डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन दे सकते हैं। उनको उसके सब्जेक्ट बच्चे के चेक करने कि वो मेडिसिन से रिलेटेड कितना सब्जेक्ट वो पढ़ा हुआ है, तो आपको सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है। तो देयर इज एनी एज क्राइटेरिया इफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द बैचलर डिग्री फ्रॉम इंडिया और +2 and age is having like 30 years, 40 years, having any problem for getting the admission here? No, there is probably no age problem. Okay, even she shared me the information. अगर आपकी एज किसी भी है, अगर छोटी ईयर्स भी हैं, सब्जेक्ट क्या है कि आपकी जो +2 है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, और आपने चाहे BSc की है, चाहे आपने डिप्लोमा भी किया हो नर्सिंग का, अगर आपकी एज 45 साल भी है, 50 साल भी है, अगर आप MBBS करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है MBBS करने के लिए, तो आप तब भी इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और हमारा प्रॉपर हमारा जो ऑफिस है, इसमें काफ़ी हेल्प करेगा जो हमारी क्राउन इमिग्रेशन की पूरी टीम। तो कैन यू टेल मी अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? हाउ मेनी यू हैव द टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? We have 50 international students from Iran, Iraq and India. And about the Indian students are coming in the next intake here or? We have applicants from India, but now we don't know if they will come or not. Okay. We have applicants. Okay. More than 20. ओके, इनके पास इंडिया से भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, तो और भी काफ़ी कंट्री से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इन्होंने उसके बारे में भी बताया, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी हमें नॉलेज प्रोवाइड की है एडमिशन्स के बारे में MBBS में। ये यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है और इनके पास डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। अगर आपने MBBS करने आना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने इसके साथ और भी बच्चे जो जहाँ पढ़ रहे हैं उनकी भी वीडियोस बनाई है, उनसे भी इंटरेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने भी बताया कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड। और मैं आपको और बताऊँ
जहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी आए थे कुछ टाइम पहले, 2 हफ्ते पहले, इंडिया के अंसारी जी, उन्होंने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस किया, हमारे जो इंडियंस थे जहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी बताया कि यहाँ की जो स्टडी है बहुत बढ़िया है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। अगर आपने अर्मीनिया में आना है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ $3000 में, रिपीट कर रहा हूँ, $3000 में आप अर्मीनिया आकर स्टडी कर सकते हैं। जी आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है। अर्मीनिया के बारे में पढ़िए और आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारे पास क्या क्वालिटीज़ है, क्राउन इमिग्रेशन के पास क्या क्वालिटीज़ है, हमारा यहाँ पर अपना ऑफिस है अर्मीनिया में, जो आपको लगातार 6 ईयर तक आपकी हेल्प करेगा। आप एडमिशन लेते हैं, आपने टिकटिंग करवानी है क्योंकि बच्चे ने साल में 2 या 4 बार इंडिया आना है जाना है, उसमें हम हेल्प करेंगे। आपको कोई मनी की प्रॉब्लम है, आती मनी नहीं है, आप इंडिया से भी हमारे ऑफिस से हेल्प करवा के यहाँ पे भी पैसे भिजवा सकते हैं। आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं आना है, बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, उसने आगे कहीं जाना है अपने इंटर्नशिप्स के लिए, जहाँ आगे कहीं एडमिशन लेना है, उसमें भी हमारा काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। MBBS में हम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हैं। हम MBBS का एडमिशन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में करते हैं। तो लेकिन अगर आपने MBBS करने अर्मीनिया आना है तो ये यूनिवर्सिटी सारी की सारी यूनिवर्सिटी से काफ़ी सस्ती है और हमारे यहाँ पे ऑफिस भी है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।